Okay. So we have 9 people joined in. Okay, so let's resume our session. Start our session actually. So हम कल pandas कर रहे थे. हमने data frames बनाए and we started with replace functionality. Okay. So I'll just give a recap replace का. Then हम replace के साथ ही आगे बढ़ेंगे and moving on we'll do further commands. ठीक है? So I hope everyone is good so far. Good कि how do we create a data frame? उसमें किसी को वही confusion जब आपने खुद से try किया हो, was everybody able to make a data frame? Okay. Okay, let me execute my data frame here. Then we shall begin with the command. This is my data frame here. So replace command थी हमारी कि मुझे कोई existing value है उसको replace कराना है कुछ नई value से. ठीक है, तो इसका proper syntax होता है जिस data frame में आपको operation perform करना है वो सबसे पहले आएगा. Then dot replace से will call the replace function. उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स में पहली वैल्यू वो आएगी जो आपको रिप्लेस करानी है. देन कॉमा के बाद वो वैल्यू आएगी जो आपको न्यू वैल्यू जो आपको अपने डेटा फ्रेम में डालनी है. सो दिस वाज वन ऑन वन रिप्लेसमेंट एंड पांडास में एज यूजुअल कोई भी चेंज परमानेंट नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू मेंशन नहीं करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे 1 विल बी रिप्लेस्ड बाय 5. अगर जैसे अभी मेरे डेटा फ्रेम में आई हैव ओनली वन इंस्टेंस ऑफ 1, एक ही बार मेरा 1 है हियर, लेकिन अगर मल्टीपल टाइम्स भी होता लाइक इट्स हियर ओनली 75 रो एंड कॉलम नंबर डी लास्ट इंस्टेंस, अगर और भी ज्यादा होते तो एवरी वन वुड हैव बीन रिप्लेस्ड विद 5. सो इट डज नॉट लिमिट इटसेल्फ कि मुझे एक ही रो या एक ही कॉलम को एक टाइम पे करना है. नो, इट गोज टू ऑल ऑफ दीज मैचिंग वैल्यूज इन योर डेटा फ्रेम एंड सभी को 5 से रिप्लेस कर देगा. ठीक है, so this was one on one replacement and again the change is not permanent because when I print my df again you will see 1 is again here. उसको change करने के लिए in place is equals to true आपको करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये वन ऑन वन रिप्लेसमेंट था. नाउ हमने सेकेंड टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट किया था जब आपको मल्टीपल वैल्यूज रिप्लेस करानी है विद अ सिंगल वैल्यू. सो मल्टीपल वैल्यूज जो आपको हटानी है अपने डेटा फ्रेम से या रिप्लेस करानी है विद वन सिंगल न्यू वैल्यू. सो आई हैव गिवन दीज वैल्यूज. आप अपना you could give your own numbers from this data frame. So all those values will be replaced with this new value of 4. ठीक है, so it will automatically find itself कि जहाँ पे ये value exist करेंगी वहां जाके you'll see these values. अब जैसे मेरा 1 2 3 था, 1 2 3 I was having in the last row, column number B, C and D. तो ये command execute करने के बाद I'm having 4 here. Column number 7, row number 75 and column B, C and D. जहाँ पे पहले 1 2 3 था, it has been removed, replaced by 4. So this was many replacement with just a single one new value. Then उसके बाद हमने किया था कल many to many like one on one replacement. I'm specifying कि जहाँ मेरे data frame में 1 है, so these are my old values, a list of old values, and these are a list of new values. इसमें एक कंडीशन है कि द लेंथ हैज टू बी सेम. अगर मैं यहाँ पे 4 वैल्यूज रिप्लेस करा रही हूँ तो मुझे यहाँ पे 4 नई वैल्यू देनी पड़ेगी. सो जैसे हमने ऊपर किया था कि एक ही वैल्यू थी, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो कि आप एक ही रिप्लेसमेंट एक ही वैल्यू से लाइक यू आर चेंजिंग ऑल दीज वैल्यूज विद द सिंगल वन वैल्यू, दैट वाज ओके. लेकिन जहाँ पे आपने यहाँ लिस्ट डाल दी कि लिस्ट ऑफ वैल्यूज है तो द लेंथ शुड बी सेम. अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं देन यू शुड हैव 4 हियर एज वेल. सो इसमें वन ऑन वन रिप्लेसमेंट होगा. पहली वैल्यू इंडेक्स 0 वाली इंडेक्स 0 से रिप्लेस हो जाएगी, इंडेक्स 1 वाली इंडेक्स 1 से रिप्लेस होगी, इंडेक्स 2 with index 2 and last वाला index with last index. So everywhere whenever you see कि हमारा 1 2 3 4 था, so we are having these new values here. Okay, so this was की one on one कि मुझे इस वैल्यू के लिए स्पेसिफिक ये चाहिए and in place true करोगे then these changes will be permanent to your this data frame. ओके, सो हमने फिर कल हमने बैकवर्ड फिल एंड फॉरवर्ड फिल भी किया था, वेर इन
वी आस्क्ड कि दिस इज माय डेटा फ्रेम हियर। तो पहला, अभी तक हमने खुद से अपनी मैनुअल वी गिव आवर ओन वैल्यूज की एक वैल्यू से रिप्लेस कराओ, वन ऑन वन कराओ, 3 टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट वी हैव डन। नाउ दिस इज we have inbuilt function जो खुद से it will identify the value and आपकी value को replace करा देगा। so those inbuilt functions को बोलते हैं backward filling, और यहाँ पे इस next वाले सेल में है forward filling। backward filling क्या करेगा, एक value below check करेगा and forward filling एक value above check करेगा। ठीक है, सो काइंड ऑफ इसको ऐसे ले लो कि इस डायरेक्शन में जाता है, हमने बैकवर्ड बोला है तो ये नीचे जाएगा, फॉरवर्ड बोला है तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, सो मुझे अब वही ये सिंटेक्स तो हमेशा ही रहेगा, df डॉट रिप्लेस, इसके अंदर आ जाएंगे आपकी वैल्यूज की जो आपको रिप्लेस करानी है। सो मैंने यहाँ पे कराना है 1, 13 हियर एंड 7 हियर। तो जब आई एम आस्किंग कि मुझे बैकवर्ड फिल कराना है तो ये एक वैल्यू एट दिस वन हियर, ये एक वैल्यू नीचे वाली चेक करेगा, राइट। सो 13 को रिप्लेस कर देगा किसे, 9 से। 1 के नीचे कोई वैल्यू है नहीं, देयर इज नथिंग बिलो 1, तो ये 1 विल बी एज इट इज, तो इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। फॉर 7 वी हैव अ वैल्यू बिलो 7 दैट इज 3, so 7 की जगह वी विल हैव अ 3। सो बैकवर्ड फिल में इसने नीचे वाली पिक की वैल्यू एंड 1 was still the same and 13 got replaced by 9. so this is backward fill. फॉरवर्ड फिल के केस में अगर हम 13, 7 और 9 को लेंगे तो 13 के केस में इट विल लुक अ वैल्यू अबव 13 जो कि 17 है, उससे रिप्लेस करा देगा। 7 के केस में इट विल लुक फॉर अ वैल्यू अबव 7 दैट इज 11, इससे रिप्लेस करा देगा। एंड 1 के केस में इट हैज अ वैल्यू 5, so इसमें it will replace the 5 with, sorry, it will replace 1 with the value of 5. so these are my forward fill and backward fill। ये हमारा डेटा अगर मेरी मिसिंग वैल्यूज है और जैसे रिप्लेसमेंट वाली वैल्यूज है, उस चीज के लिए वी यूज दीज बैकवर्ड फिलिंग, फॉरवर्ड फिलिंग इन बिल्ट टेक्निक्स। ठीक है, सो इनमें कोई कंफ्यूजन, रिप्लेसमेंट जितना भी हमने किया है उस रिप्लेसमेंट में, लाइक डॉट रिप्लेस फंक्शनैलिटीज। ओके, देन हमारा है वन ऑन वन रिप्लेसमेंट। सो इसमें दिस वाज माय डेटा फ्रेम हियर, अगेन द सेम डेटा फ्रेम। उसमें आई एम आस्किंग, आई स्पेसिफाइड कि जहां भी मेरी डेटा फ्रेम है आई एम गिविंग द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी नाउ। ठीक है, डॉट रिप्लेस तो मैंने किया है, ये चीज एज इट इज है, लेकिन अब लिस्ट वैल्यूज ना देखे कि यहाँ पे पुरानी वैल्यू, यहाँ पे नई वैल्यू, वो चीज ना देके आई एम गिविंग इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, वो भी वन ऑन वन। आई एम क्लियर कि मुझे किस किस से, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे हमने ऊपर किया था ना कि यहाँ पे आई वांट 1, 2 एंड 7 लाइक कॉमा, पुरानी वैल्यूज एंड न्यू वैल्यूज हियर इन दिस ब्रैकेट। आप उसको ऐसे भी कर सकते हो और आप उसको ऐसे भी कर सकते हो। सो आई इसमें मैंने क्या दिया है, की वैल्यू पेयर, डिक्शनरी में होता है ना की वैल्यू पेयर। सो वेयर द की इज 1, मतलब ये वैल्यूज होंगी जो आपको रिप्लेस करानी है। द की विल बी एग्जिस्टिंग वैल्यूज इन योर डेटा फ्रेम, 1, 2 and 7, these are my existing values and your value will be the new value। अब जहां पे 1 था आई आस्क कि उसको रिप्लेस करो any1 से, जहां 2 था उसको रिप्लेस करो इस वाले वैल्यू से, एंड जहां 7 था उसको रिप्लेस करो इस वाले नंबर से। ये एज आई टोल्ड यू जो इससे ऊपर वाली सेल में हमने कमांड किया था, नॉट बैकवर्ड फिल फॉरवर्ड फिल, उससे पहले जो वन ऑन वन रिप्लेसमेंट था उससे भी यू कैन डू इट, it will happen with that command as well। लेकिन if you want to write it like this, you write it like this। अगर आपको वैसे लिखना है you can write it that way। both ways your existing values will be replaced। clear? इसमें you can give more values here, जैसे I've given for 1, 2, 7। if I want to give more, तो within dictionary I have to create one more variable। so let's say, so I want it to be as, ठीक है, और इट्स नॉट मैंडेटरी कि स्ट्रिंग ही डालना है, यू कैन गिव दिस वैल्यू एज वेल। सो माय वैल्यूज आर रिप्लेस्ड नाउ। एनी कंफ्यूजन इनटू दिस वन डिक्शनरी वाला अप्रोच?
ओके, कोड इट विदाउट सीइंग ऑन द स्क्रीन, खुद से करके देखो, समझ में आ गया तो खुद से करके देखो, एंड देन कोई एरर आता तो प्लीज टेल मी, अगर हो गया है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेल. ऐड करनी हो तो मतलब आकाश, लाइक वेयर? पर्टिकुलर कॉलम के लिए या पर्टिकुलर रो में? वो वाला सिंटेक्स वी हैव स्टिल समथिंग फॉर दैट, वो अभी हम नहीं कर रहे. व्हेन वी कम टू दैट पार्ट इन आवर मॉड्यूल, जब हम विल डू दैट थिंग. ओके, अभी कराऊंगी, फिर वो आउट ऑफ द फ्लो हो जाएगा कुछ एकदम. सो फ्लो के अकॉर्डिंग ये चीज वी विल डू. सो हैज एवरीवन डन? ओके, हमेशा कोड स्क्रीन पे समझ लो एंड देन बिना देखे अपनी स्क्रीन पे खुद से करो, एंड देन यू विल फाइंड कि समझ में आया था या नहीं आया था, या कहाँ पे क्या चीज मिस हुई. ओके, नाउ मूविंग ऑन. सो इसमें व्हाट वी हैव डन इज, दिस इज अनदर वे जहाँ पे दिस विल बी द सेम थिंग. नाउ माय रिप्लेस कमांड इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी. अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है कॉलम वाइज. सो दिस इज फॉर माय कॉलम ए एंड बी. कॉलम ए में दिस इज माय, अब यहाँ जो मेरी की है दैट इज माय कॉलम. नाउ आई एम स्पेसिफाइंग इन माय कॉलम ए हियर, जो मेरी वैल्यूज है 1, 8 एंड 16. सो आई गेस 8 was here and 16 was here. So जो मेरी values है 1, 8 and 16, 1 मेरा कॉलम ए में नहीं है, you see 1 is in column number D. तो इसके लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि ये वैल्यूज किस में लुक करेगा, ओनली इन कॉलम ए. अगर होंगी तो रिप्लेसमेंट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं. तो पहले मैंने स्पेसिफाई किया कि कॉलम नंबर ए में मुझे ये वैल्यूज को रिप्लेस कराना है, कॉमा कॉलम नंबर बी में मुझे सिर्फ ये, चलो इसमें आप मल्टीपल वैल्यूज भी डाल सकते हो यूजिंग अ लिस्ट, जैसे मैंने कॉलम ए में दिया. सिंगल वैल्यू डालनी है तो लाइक दिस, कि मुझे कॉलम बी में 15 को रिप्लेस कराना है विद दिस न्यू वैल्यू. सो अब जितनी भी मैंने स्पेसिफाई की है कॉलम ए में ये 3 वैल्यू, कॉलम बी में ये 1 वैल्यू, तो सारी की सारी किससे रिप्लेस हो जाएंगी, इस 100 से. ओके, सो आप कॉलम वाइज भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि इन कॉलम ए आई हैव दीज 3, 4 वैल्यूज, कॉलम बी में आई हैव दिस 1 वैल्यू. आप कॉलम सी वगैरह और भी डाल सकते हो. जस्ट लाइक लेट्स से मुझे कॉलम सी में I want to replace 10. So अब जो ये मेरा यहाँ पे 10 visible है कॉलम नंबर सी में, wherever it is, it will be replaced by 100. And since मैंने कॉलम ए के लिए 1 भी दिया है, and column like the value 1 is not in column A, it is in column D. So जब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगी 1 will be as it is. You see, 1 is as it is, कुछ चेंज नहीं हुआ, बिकॉज ये वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं की. अगर लेकिन यहाँ मैं 4 दे देती हूँ, मेरा 4 है ए में, राइट? अगर मैं यहाँ पे 4 दे दूंगी देन इट गॉट रिप्लेस्ड. क्लियर? सो ऐसा नहीं कि आपको एरर देगा, बट इफ दैट वैल्यू अगर आपकी उस कॉलम में नहीं है तो इट वोंट गो फॉर दैट वैल्यू. आई एम गिविंग 11 हियर, so it won't throw me an error, but 11 will be as it is.
सो दीज आर माई एग्जिस्टिंग वैल्यूज उन स्पेसिफिक कॉलम्स में, एंड कॉमा दिस इज माई न्यू वैल्यू. अगेन आप इसको वन ऑन वन भी कर सकते हो, लेकिन विदाउट स्पेसिफाइंग द कॉलम की जहां पे भी ये वैल्यू, जैसे हमने ऊपर वाला अप्रोच किया था ना कि एक साथ सभी लिस्ट ऑफ वैल्यूज एंड अ न्यू वैल्यू. लेकिन इसमें ये है कि आप कॉलम वाइज स्पेसिफाई कर सकते हो कि लेट्स से ये मेरा एज कॉलम में से मुझे जो H2 कॉलम है जो भी है आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि इन्हीं कॉलम्स में अगर ये वैल्यू है तो रिप्लेस कराओ, बाकी डेटा फ्रेम में कहीं भी ये सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यू है तो उसको रिप्लेस नहीं कराना, मुझे सिर्फ एज कॉलम या सैलरी या जो भी ABC A to Z कॉलम है आपका उसी में से मुझे रिप्लेस कराना है. क्लियर? तो इसमें यू आर स्पेसिफाइंग योर कंडीशन. क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? So once you're done with the coding part, do it yourself without watching on the screen. खुद से करके देखना, समझ में आ गया? खुद से करके देखना. It is a good practice. आपका जो कोडिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होता है कि आपने कोड समझ लिया. नॉट ओनली दिस वन, आप कोई भी कोड करो, जस्ट अंडरस्टैंड द कोड एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. इससे आपका सिंटेक्सिस भी, क्योंकि एक बार लिखोगे, दो बार लिखोगे, चार बार लिखोगे वही चीज, तो आपको एक्सप्लिसिटली याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऑटोमेटिकली यू विल लर्न द सिंटेक्सिस. सो जब आप इसको कर लो कोड को, तो प्लीज टेल मी, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट. Okay, Hardik has done. um, क्योंकि कॉमन स्पेसिफिक सिंटेक्स होता है, हर चीज को डिफाइन करने का एक तरीका बनाया हुआ है. सो अपने अकॉर्डिंग वी कैन नॉट, अगर ऐसे डिफाइन करना है देन यू यूज अनदर वे, जो बाकी हमने रिप्लेसमेंट कमांड्स किए हैं. या एक सेकेंड सोनिया, लेट मी लुक व्हाट हैव यू डन हियर. दिस वाज योर डेटा फ्रेम. सो SP, ठीक है, डॉट रिप्लेस, आपने रिप्लेस कराना 1456 विद ओके वाइट. सो आपका क्वेरी क्या है सोनिया इसमें? हम्म.
इन कॉलम नंबर सी रो नंबर 4, ठीक है, into this replacement, यहाँ पे these are the column names, these are column names, not values. yes, यहाँ जो हम की दे रहे हैं, they are looking for these values as a column. हाँ जी, इसका तभी ये सिंटेक्स ऐसे है ना कि इस कॉलम में मुझे ये वाली वैल्यूज रिप्लेस करानी है, इस कॉलम में मुझे ये वाली वैल्यूज रिप्लेस करानी है. जो आपका वैल्यू है, दे विल स्टोर द वैल्यूज ऑफ योर डेटा फ्रेम, एंड जो आपका की है, दैट विल बी योर कॉलम नेम. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं से यहाँ पे B2 दे देती हूँ एंड यहाँ पे A22 दे देती हूँ, इट विल थ्रो मी एन एरर. If not, then no replacement is done. See, there is no replacement because इसने क्या किया, it will look as a column name. अगर मैच कर गया ठीक, नहीं किया तो नो आउटपुट. ओके, कोमल आपका भी क्लियर हुआ? If in DF I want to extract the value on index to 1, मतलब Arzu, you're talking about second row and first column. You want to extract 16. Okay, अच्छा 0 1. या अभी ये चीज हम करेंगे. वी हैव नॉट कवर्ड इट सो फार. विल डू इट एज वी प्रोसीड विद द क्लास. अभी वी आर नॉट ऑन दैट पेज कि अभी हम वी डू दिस काइंड ऑफ इंडेक्सिंग इन डेटा फ्रेम. ठीक है, बट विल डू इट. नो नो नो, वी हैव नॉट डन. अभी हमने सिर्फ कॉलम को एक्सेस किया है, स्पेसिफिक रो वाइज वी हैव नॉट डन सो फार, बट विल डू इट इन कमिंग क्लासेस. ओके, so anyone else is having any doubt या कोई question, query? So these will be your column names here. Okay, now the another kind of replacement is here. The same thing, where again these will be your column names. In column, अभी जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने अपनी values दे दी, like all these values मुझे replace करानी है with this one new value, like many values to be replaced with this one. अब इसमें मैं 1 on 1 भी कर सकती हूँ कि कॉलम नंबर ए में आई वॉन्ट, अगर 0 है टू बी रिप्लेस बाय 100, 4 है तो टू बी रिप्लेस बाय 400, 8 है तो टू बी रिप्लेस बाय 800. मतलब उस कॉलम में कॉलम स्पेसिफाई कर दिया, उसी कॉलम में आई एम लाइक कंस्ट्रक्टिंग दिस रिप्लेसमेंट कि बाकी कॉलम्स में अगर वैल्यूज है, अगर बाकी किसी दूसरे कॉलम में भी 8 है तो उसमें रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए. किसी कॉलम में 4 है तो ये रिप्लेसमेंट इज ओनली फॉर कॉलम नंबर ए. तो मैंने इसमें स्पेसिफाई कर दिया कि अगर ये वाली वैल्यूज मेरे कॉलम ए में है तो इनका दीज आर माय न्यू वैल्यूज. ऐसे ही अगर मेरे कॉलम नंबर बी में 7 है, 3 है, तो दे शुड बी रिप्लेस्ड विद दीज न्यू वैल्यूज. सो इसमें नो आई एम लिमिटिंग द रिप्लेसमेंट पार्ट. आई एम नॉट आस्किंग कि जहां पे भी, इसमें मैंने वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि जैसे आइडियल रिप्लेसमेंट क्या होता है कि जहां भी आपकी डेटा फ्रेम में वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, इट विल फाइंड ऑल ऑफ देम एंड उन सबको इस न्यू वैल्यू से रिप्लेस करा देगा. यहाँ पे हमने पूरा कॉलम ए में स्पेसिफाई किया सिर्फ एक वैल्यू के साथ, लाइक वन वैल्यू वाज टू बी गिवन फॉर ऑल दीज 3. नाउ जैसे अभी हमने ऊपर किया था ना कि हियर आई टच पैड ठीक करना पड़ेगा. सो यहाँ पे हमने 1 on 1 रिप्लेसमेंट किया था, लेकिन अब ये मेरे पूरे डेटा फ्रेम में था कि जहां पे भी मेरी ये वैल्यूज हैं उनकी जगह ये वैल्यूज आ जाएंगी. कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि इस कॉलम में देखना या उसमें नहीं देखना, लेकिन यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि मुझे जो रिप्लेसमेंट में कराना है दे आर ओनली फॉर कॉलम नंबर ए, एंड जो ये वाली रेस्ट्रिक्शन है आर ओनली फॉर कॉलम नंबर बी. तो अब ये वाली चीज, ये सब वैल्यूज हैं कि 0 की जगह मुझे 100 चाहिए, 4 की जगह 400, 8 की जगह 800 ओनली इन कॉलम नंबर ए, एंड इन कॉलम नंबर बी 7 की जगह दिस theoretical 7 एंड 3 की जगह दिस 3 here. So these are the keys which are your column names and these are your replaceable values and they will be again in the form of dictionary.
So अब जहाँ पे when I executed this code here, so 0 was not there, so I don't have any 100 written into my column number A. लेकिन 4 and 8 was there in my column number A, so I have 800 and 400. Similarly, column number B में 7 और 3 था, तो I have these values. And see बाकी column में even if you introduce अगर if you can make a data frame जहाँ पे आपकी values duplicated है, then you will see कि ये जो replacements है they are only limited to column number A and column number B. बाकी में ये वाली चीज कहीं look after नहीं करेगा. Okay. क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? So once everybody is done, please tell me. Okay, Hardik has done, Naveen has done. किसी का कोई error? Okay. Okay, so let's move on to the next one. Now, although हम करते नहीं है like this kind of replacement कि we introduce nan values ourselves, लेकिन at point अगर आपको आपके data में nan values नहीं है and you want to create of your own, so you can do such kind of replacement as well, but although it is never done. So again specify the value and always ही जब nan होता है nan मतलब blank, so अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे just like nan, it will throw me an error क्योंकि दिस इज अ स्ट्रिंग नाउ नैन को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस इज नॉट द प्रॉपर वे. जब भी आप नैन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे इट विल बी ऑलवेज np डॉट नैन. np इज माई numpy, सो numpy डॉट नैन. इंडिविजुअल नैन लिखोगे इट विल जस्ट कि स्ट्रिंग है, अनआइडेंटिफाइड वैल्यू है. नैन को टेक्स्ट में लिखोगे कि लाइक इन
इफ यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग तो इट विल नॉट बी टेकन एज नैन। अब ये स्ट्रिंग मैचिंग होगी कि ठीक है जहां पे भी ये वैल्यूज मैच करेगी, काइंड ऑफ कैन बी एनी वैल्यू, जैसे नैन है, नेम है, कोई कीवर्ड है, इट विल बी कंसिडर्ड दैट वे। नैन वैल्यू नहीं कंसिडर करेगा। सो जब भी यू वांट टू हैव अ कंडीशन जहां पे यू वांट टू लुक फॉर नैन वैल्यूज और समथिंग लाइक दैट, नैन हमेशा numpy से स्पेसिफाई होगा। सो इट विल बी ऑलवेज np.nan, इंडिविजुअल नैन नहीं होगा। ओके, सो if you want to replace the values with nan, now we have a blank value here, और आप इसको string भी बना सकते हो। now you know this value 1 will be replaced with this one, but again now this is not nan, this is a string कि बस मैंने कोई वैल्यू डाल दी है। इट डज नॉट मैटर कि मैंने np लिखा है, nan लिखा है, बिकॉज स्ट्रिंग है तो टेक्स्ट है, कोई कमांड नहीं है, लाइक नो फंक्शन और नथिंग सच काइंड ऑफ थिंग। अगर मैं हटा देती हूँ इसको देन इट इज अ nan वैल्यू। नाउ इसके बाद इन ऑर्डर टू चेक नल वैल्यू तो हमारा कमांड होता है, जैसे वी आइडली राइट df डॉट इज नल। ठीक है, सो आई इंट्रोड्यूस दिस कमांड हियर ओनली। जैसे मैंने नैन वैल्यू बना दिया ना, इसी में आई चेक द नल वैल्यू। let me just remove this one and I'm writing here only is null. so इसने पहले क्या किया, 1 को किससे रिप्लेस किया, नैन से। देन मैंने कमांड लगाई है इज नल। सो इज नल क्या करेगा, आपका कुछ ऐसा डेटा फ्रेम देगा जहां पे ट्रू एंड फॉल्स दैट इज 1 एंड 0, जहां पे नैन वैल्यू दैट इज ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इज नल मींस इफ इट इज अ नल देन इट विल रिटर्न मी अ ट्रू। तो मैंने यहाँ पे रिप्लेसमेंट कराया था नैन से। सो यू सी वी हैव अ ट्रू हियर एंड रेस्ट ऑफ द डेटा फ्रेम इज फॉल्स, बिकॉज बाकी जगह कोई रिप्लेसमेंट नहीं था, ओनली वन इट वाज डन हियर। So in order to check null values, you can type is null, or another way is NA. NA is also representing non values. So is NA देंगे तो it will also give me the same kind of result. दोनों null values check करने के लिए होते हैं। Okay. Now अब I'm having a true false here. Let me just make more replacements before so that I can tell you. So not just only for, let me make it for 20. 15, like one from each column and 14. अब मैंने अपनी लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दी कि मुझे ये सब रिप्लेस कराना है नैन से। तो अब इतनी नैन वैल्यूज आ गई, हर कॉलम में आई एम हैविंग अ नैन वैल्यू। नाउ इन ऑर्डर टू सी कॉलम वाइज कि मुझे कॉलम वाइज नैन वैल्यू देखना है, तो हमने क्या किया था, इज एनी या इज नल एनी ऑफ दैट, आई हैव गिवन इट ट्रू फॉल्स, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू। लेकिन अगर आपका डेटा फ्रेम बहुत बड़ा है, लाइक यू नो यू कांट काउंट दीज ट्रूज एंड फॉल्स इंडिविजुअली, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हाँ मैं वही बता रही हूँ सोनिया। अगर इस केस में इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि मुझे सिर्फ काउंट चाहिए क्या, मुझे कॉलम में आई जस्ट वांट द नंबर, आई डोंट वांट टू सी दिस ट्रू फॉल्स, बिकॉज यू दिस इज लाइक इट्स नॉट दैट हेल्पफुल। छोटा डेटा फ्रेम में पता चल जाएगा, बड़े डेटा फ्रेम में इट्स ऑफ नो यूज, दिस ट्रू फॉल्स इज ऑफ नो यूज। तो उस केस में हम क्या करेंगे, डॉट सम। डॉट सम क्या करता है, हमने किया था ना नंपाई में ऑपरेशन में, डॉट सम कॉलम वाइज, जैसे नंपाई में था अरे वाइज सम किया, तो डॉट सम जब मैं, लेट मी जस्ट रिप्लेस इट, जब मैंने डॉट सम किया तो इसने क्या किया, पूरा कॉलम लिया। ठीक है, एंड ट्रू इज रिप्रेजेंटेड एज 1, ट्रू इज रिप्रेजेंटेड एज 1 एंड फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड एज 0। तो इसने पूरे कॉलम का सम किया, जितने भी ट्रू थे, बिकॉज एक ही था तो एक आ गया। फिर कॉलम बी का सम किया, इसमें भी एक ही ट्रू था तो इसके लिए भी 1। सिमिलरली 1 ट्रू इज इन दिस सी कॉलम एंड 1 इज इन डी कॉलम, तो सभी कॉलम्स का इंडिविजुअल सम किया। एंड व्हेन आई गिव अ डॉट सम हियर, डॉट सम, तो इसने क्या दिया है मुझे, इंडिविजुअल कॉलम का ट्रू का सम, like it has made it them as integer and values को उसने true false को 0 1 में बनाया बैकएंड में, and then it has aggregated those values. Clear how am I able to get this one here? like इसमें मैंने 2-3 चीजें कर दी है एक साथ। so पहले मुझे बताओ, सिर्फ इतना क्लियर है कि when I want to replace, ये हमने ऑलरेडी किया, when I want to replace these values with a numpy.nan। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? Then उसके बाद to check the null values, the command is any or is null. We have gotten a true false matrix. इसमें कोई confusion है?
हाँ जी, प्लीज सभी बताओ. वी हैव 11 पीपल हियर. ओके, नाउ इंडिविजुअल की जानने के लिए कॉलम वाइज डॉट सम. अगर मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, लेट्स से आई मेक इट फॉर कॉलम नंबर ए, आई इंट्रोड्यूस 1 4 here as well. So अब मेरे कॉलम में we have 2, क्योंकि 4 was also in column A, 20 was also in column A. तो we have gotten the sum of null values in column A as 2. ठीक है, आप ऐसे बैक टू बैक भी कर सकते हो, और यू कैन असाइन इट टू अनदर डेटा फ्रेम, या आप इन रिप्लेसमेंट्स को परमानेंट करके एंड देन यू कैन डू इट. बट अगेन in one line all everything can be done. So once everybody is done with the coding part, so please tell me. Okay. हाँ जी कोमल. Any error you are getting, Komal, into this command? Okay, so it is giving डॉट सम के पीछे ओपन क्लोज ब्रैकेट लगाओ ना. जब भी ऐसा कुछ देखिए, बाउंड मेथड एंड सम ऑफ समथिंग लाइक दिस, इट मींस ऑलवेज यू आर मिसिंग पेरेंथेसिस. जब बाउंड मेथड ऐसा कुछ दे एंड दैट टू इन दीज ब्रैकेट्स, ये वाले ब्रैकेट, देन इट मींस यू आर मिसिंग पेरेंथेसिस. कोई फंक्शन आपने कॉल किया एंड फंक्शन का आपने फंक्शन को पूरा कॉल नहीं किया. सम एक फंक्शन है प्री डिफाइंड, तो फंक्शन कॉल किया, लेकिन जो उसका पैरामीटर्स वाली चीज है, यू हैव नॉट टेकन दैट थिंग, इसलिए. सो हैज एवरीबॉडी डन दिस? कोई कंफ्यूजन किसी को एट एनी पॉइंट सो फार? ओके, सो उससे पहले अभी डॉट सम आई एम रिमूविंग. ठीक है, ये मेरा ट्रू फॉल्स मैट्रिक्स आया. आई वॉन्ट यू टू राइट अ कोड सो दैट ये ट्रू फॉल्स की जगह आई गेट 1 and 0. पूरा डेटा फ्रेम में आई डोंट वांट ट्रू फॉल्स, आई वांट 1 and 0. जैसे ट्रू को 1 बोलते हैं, इट इज पांडास. सोनिया, वी आर डूइंग पांडास. जहां पे भी हम डेटा फ्रेम के साथ काम करते हैं, दैट इज ऑल पांडास. Okay, so a question for all of you. By using this command मैंने nan values बनाई, then is any क्या true false matrix आया, this one true false data frame. I want you to convert these values की जहाँ पे true है we should have a 1, because true by default, see uh, how can I check, like true is 1, it gave me false, or okay, चलो, it should not give me else. False is 0. स्ट्रिंग मैचिंग किया है इसने. false is 0, true equals to 1. True. So you see it is giving me here
कि ट्रू इज इक्विवेलेंट टू 1, फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू 0. सो आपने कमांड लिखनी है so that true values are converted to 1, false values are converted to 0. Okay. महिमा ठीक है, बट नवीन आपका ठीक है, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर अप्रोच. कर सकते हो ऐसे, इट विल गिव यू द रिजल्ट. या बट आप मे बी हम क्लास में नहीं थे, सो या there is another better way, so I'll tell it when we discuss with everyone. बूलियन तो है, ट्रू फॉल्स दे आर कॉल्ड बूलियंस ओनली महिमा. जो ट्रू है दैट इज अ बूलियन, फॉल्स दैट इज अ बूलियन. इसको हमने 0 1 में कराना है. अनुषा, is this, you will get the solution, but I would say this is not the proper approach. So has anyone else done? ठीक है अनुषा, दिस इज द राइट वे. हाँ जी ठीक है महिमा, दिस इज करेक्ट. हाँ जी, व्हाट अबाउट अदर्स? सोनिया आपका हुआ, आकाश गुप्ता, आकाश सरुआ, आरजू, अंशुल, हार्दिक,
Okay, 2 more minutes, then I will discuss the solution. Sonia, ऐसे you will get the solution, but not a proper way to solve this problem, because there is much easy way to do it. ठीक है, मैंने जैसे बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ट्रू इज इक्वल्स टू 1, फॉल्स ये वाली चीज. सो इसी से यू विल, आई एम गिविंग यू अ हिंट हियर. ये क्या है, जीरो वैल्यू क्या है? हाँ जी आकाश, ठीक है. दिस इज बूलियन, दिस इज व्हाट, इंटीजर. तो boolean is equals to integer. True. When I'm giving true here, so this is my boolean and true is equivalent to 1. So this integer value of 1 is equals to this boolean value of true. और हमने boolean से integer में लेके आना है. So boolean से integer में कैसे लेके आएंगे? Okay. So this is how we can do it. इससे मेरी values क्या आई थी? True false, true false. अब मैंने जैसे बोला कि true क्या है, boolean initially true is equals to 1, वो उसने कंडीशन ट्रू बताई. अगर मैं इसको इंटीजर कन्वर्ट कर देती हूँ, लाइक काइंड ऑफ दोनों सेम है ना, 1 इज इक्वल्स टू ट्रू, फॉल्स इज इक्वल्स टू 0. मैंने पूरे डेटा फ्रेम को एज टाइप इंट किया एंड दिस कंप्लीट डेटा फ्रेम हैज कम अप टू बी 0 1. क्लियर? क्योंकि इसने इसने क्या दिया, बूलियन वैल्यूज ट्रू फॉल्स, मैंने इसको इंटीजर में बना दिया, दैट्स इट. कोई कंफ्यूजन इसमें जिनका नहीं हुआ एंड हु यूज सम अदर अप्रोच? ओके, अभी मैंने पूरे डेटा फ्रेम को बनाया. आई जस्ट वांट नाउ कॉलम नंबर बी एंड कॉलम नंबर सी टू बी इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. मुझे सिर्फ कॉलम बी एंड कॉलम सी 0 1 चाहिए. मुझे रिप्लेसमेंट भी कॉलम बी एंड सी में करानी है एंड कॉलम बी एंड सी ही मुझे 0 1 की फॉर्म में चाहिए. मुझे ए एंड डी पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना. इन योर डेटा फ्रेम आई जस्ट वांट कॉलम बी एंड सी जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है.
नहीं सोनिया, फिर वही अप्रोच यूज कर रहे हो. नॉट दिस वे सोनिया. हाँ जी अनुषा, ठीक है. हाँ जी, एनीवन एल्स? अप्रोच सही नहीं है आकाश. ऑल्सो आकाश, आपने सिर्फ इंडिविजुअल लिखा है बी डॉट रिप्लेस. सो कॉलम को सिर्फ आप ओनली बी आप नहीं लिख सकते, आपको डेटा फ्रेम के साथ उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. सो इफ इट इज डेटा फ्रेम df, देन df डॉट b. अच्छा, b इज योर डेटा फ्रेम. ओके, ट्राई यूजिंग अदर वे. किन्नी का हुआ? नवीन, आपका हुआ? अंशुल? महिमा, आपका हुआ?
Okay, let me discuss the solution now, I think. Yeah, do you want to still try, or shall I come to the solution part? Okay. See, it can be done two ways. The very first is here, जब हमने बोला data frame dot replace, ये मेरी command as it is na. So is na से मेरा क्या आया? What did I get? I got this kind of data frame, A, B, C, D column है, all in the Boolean values, having Boolean values. Then उसपे मैंने specify कर दिया कि I just want column B and C and of as type integer. तो ये what is this? ये complete data frame. अब जो मैंने command लिखी है till here, from starting from here till here, उसका output ये है, right? Kind of data frame. This is the data frame. Then after that, I'm specifying कि I want two columns out of it, column number B and column number C. अगर आप इसको अलग से स्टोर करके and then you can write it this way, लेकिन why to write? Because अभी इसी से मेरा यही आउटपुट आ रहा है, तो इसके बाद ही मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि I just want these two columns and the data type of them should be integer. ऐसे किया, इससे मेरा रिजल्टेंट डेटा फ्रेम आया, उसमें से मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि जस्ट दो कॉलम लीजिए एंड उनको इंटीजर बना दीजिए. ठीक है. सेकेंड वे मैंने कैसे किया इज डन. मैंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि डेटा फ्रेम में से दो कॉलम पिक करना, दैट इज कॉलम नंबर बी एंड कॉलम नंबर सी. एंड जो रिप्लेस कमांड है भी, फिर इस केस में सिर्फ रिप्लेस कमांड भी इन्हीं कॉलम बी एंड सी पे चलेगी. इट वोंट, जैसे इसमें मेरा पूरा एबीसीडी चारों कॉलम कंसिडर हुए, इस वाले ऑपरेशन में ऑल कॉलम्स वर कंसिडर्ड एंड सिर्फ रिजल्टेंट में बी एंड सी हमने पिक किया. लेकिन इस वाले कोड में सेकंड थर्ड लाइन वाले में मैंने सिर्फ इनिशियली ही कॉलम बी एंड सी पिक किए. मैंने कॉलम ए और डी को इग्नोर्ड देम एंड सिर्फ कॉलम बी एंड सी पिक किया. देन रिप्लेसमेंट वाज डन ऑन दीज वैल्यूज एंड देन उसको इंटीजर बना दिया. ठीक है. हाँ जी, इसमें आउटपुट में बाकी कॉलम्स शो नहीं होंगे, इसमें सिर्फ आउटपुट में कॉलम बी एंड सी ही रिजल्टेंट आएगा. सो जब मैं इधर ऑफ द कमांड एग्जीक्यूट करूंगी, column B and C invisible here, column in fact in this one as well, uh, column B and C is visible. इसमें भी when I just comment this one out, column B and C is visible. इस केस में सिर्फ दो कॉलम विजिबल होंगे. लेकिन what if in case मुझे चारों कॉलम चाहिए, तो इसमें मैंने क्या किया, I've created my new data frame here. So this is my df2 जिसमें मेरी नॉन वैल्यूज है. ठीक है. देन उसके बाद इसमें से मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि आउट ऑफ दीज डबल अनपैकिंग हमने किया था ना, df2 में से कॉलम ये दो मुझे चाहिए एंड उनका टाइप मुझे चाहिए इंटीजर एंड आई हैव ओवर रिटन दोस कॉलम्स. इससे मेरा नया डेटा फ्रेम बना जिसमें मेरी बूलियन वैल्यूज थी ट्रू फॉल्स. करेक्ट. इस डेटा फ्रेम में से मैंने दो कॉलम पिक किए, उनको इंटीजर बनाया एंड उनको ओवरराइट कर दिया. डबल अनपैकिंग है तो जो इंडेक्स 0 पे कॉलम बी है वो उसी में जाके स्टोर होगा. कॉलम सी वाला वैल्यूज विल बी स्टोर्ड इनटू दिस रिस्पेक्टिव कॉलम सी. इंडेक्सिंग 0 वाला 0 में, 1 वाला 1 पे. ओके. एंड देन I'm having these two columns as an integer format, and when I execute this df2, only two columns are having now 0 and 1. Clear? Any confusion? You can use either approach. अगर दो कॉलम हमें चाहिए तो हम like after creating data frame हम उनको like we can select them explicitly, या फिर हम उन्हीं को लेके we create our data frame and replace commands कराएं, और you can create a new data frame out of it and then उसमें से दो कॉलम स्पेसिफाई करके convert them into integer and override them and then print the df. कोई confusion इन दो commands में? नाउ डू इट योरसेल्फ विदाउट लुकिंग इनटू द कोड. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे किया मैंने? डू इट योरसेल्फ. तब कोई एरर आता है, कोई कंफ्यूजन आता है, देन यू विल गेट टू नो कि
At this point, you need much explanation or like anything. Without looking into the code, do it yourself. अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो, अगर नहीं आया है तो please tell me, मैं I'll explain it again. Once everybody is done, please tell me. Okay. इसमें आपने इसमें क्या किया है कोमल, आपने ओवरराइट किया है. ओके. इसमें व्हाट यू हैव डन इज टेकन योर डेटा फ्रेम जो आपका df2 था, उसके 2 कॉलम पिक्स किए एंड उनको इंटीजर बनाया. देन जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम था उसमें पहले कॉलम ए बी सी डी 4 कॉलम थे, राइट? लेकिन like sorry, you are not over, you have actually this is sorry here, I'm I missed it. Okay, so इसमें what I've done not you, what I've done, this is my data frame 2. 2 कॉलम है, पहले इनको इंटीजर बनाया. हमारे what was our df originally, हमारे कितने कॉलम थे df में? 4 कॉलम थे, a b c d. By this we have created a boolean thing here, is na. What is our df2 now? In this command we replaced like these values with nan, then is na करके true false data frame बन गया. उसको हमने किस में स्टोर किया? df2 में. After that जब हम 2 columns को कैसे पिक कर सकते हैं? If I want just 2 columns from a data frame, तो how can I get it? So df ऐसे कर सकते हैं ना कि b and comma c. What it will give me? Specific 2 column, उनको मैंने इंटीजर बना दिया यहाँ पे, like they are of the form integer dot as type and 0. actually they are integer, boolean नहीं था. ऐसे हम कन्वर्ट दिया तो फ्लोट वैल्यूज कन्वर्ट हो गई. देन उनको स्पेसिफिक उसी कॉलम में ओवरराइट कर दिया. डबल अनपैकिंग हमने किया था ना कि जो 1 on 1 है, जो भी इस कॉलम पे ये ऑपरेशन लगेगा, इसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी स्टोर्ड इनटू दिस. इस कॉलम पे ये ऑपरेशन एक्सप्लिसिटली लगेगा एंड इसका आउटपुट विल बी स्टोर्ड इनटू दिस कॉलम. डबल अनपैकिंग जैसे इफ आई से a comma b,
is equals to 20 comma 40. Now when I print my a and b, a comma b, so they are automatically a is my 20 and b is 14. This is the same approach, हमने वही use किया tuple unpacking से. Index 0 वाली value will be stored into the variable at index 0. Index 1 वाली value will be stored into the variable at index 1. तो इसमें जो भी मेरे changes आए column b में, वो column b में जाके ही overwrite हो गए. सेम डेटा फ्रेम है df2 तो जो हमने यहाँ पे चेंज किया दैट वेंट इनटू दिस वन, जो सी में चेंज किया दैट वेंट इनटू कॉलम सी. सो अब जो नए कॉलम है दे आर ऑफ द टाइप इंटीजर. क्लियर? Okay, so let's have a break. It's 9:12. We'll resume at 9:17 or 18. ठीक है? So has everybody done these two line of code? Like आपने दोनों cells का कर लिया? Is still someone doing it? Hanji, what about others? Has everybody done? Okay, so let's have a break now. So let me just leave a message. So we'll resume at 9:40. So, okay.
Okay, so is everyone back? ठीक है, तो let's proceed. So replace commands and a few questions waited. Now another way, like आप you can do such kind of replacements as well. जैसे हमने text values भी डाली, हमने integer values डाली, हमने nan value से भी डाला. So you can give in your own string as well. I won't again. Let me just remove this true. Yeah. So I want to replace this 15, and also you can get any kind of keyword. Okay. Acha, there was a purpose for this. Um, 15, I want 7 and 5. I want them to be replaced by you see, when I've given this string, the replacement happened. Lekin when I just give a none here and then I checked for null values is none. Oh, sorry. So वो I already have told you कि जो nan values हैं they are represented by np.nan. तो कभी आप like even if you try to write this none, then this will also not work. So specifically np.nan है, लेकिन if you make it as a string तो हो जाएगा, लेकिन none means nothing, empty. So it's not equivalent to nan. None is not same as nan. Nan is different. NumPy का representation and none is something different. Okay. If I make although कोई sense नहीं बनता, let me just integer of none. What do I get? Must be a string, a byte, like none type. None means nothing. That is why इसमें कोई उसका integer भी नहीं दिया. So none means nothing. So if I'm making this command here, it means it अगर सिर्फ none लिखती हूँ without any string here, it means nothing. So no replacement is done and it is not equivalent to np.nan. So just to tell कि they both are different thing. Nan है तो np.nan लगाना पड़ेगा. None means nothing. So it is just same, equivalent. So कोई change नहीं होगा. Okay, so won't see any change here. Otherwise we हमने already किया है that specific values. So you can feed in these values here. You can replace this kind of values. So we have done most of the replace commands. So इतने सारे like we have these many ways in which you can perform replacements जो specific सीधे सीधे तौर पे है. और कुछ भी you can perform, but then उनका सीधा सीधा तरीका नहीं है. You have to do some kind of other operation, then you can perform the replace commands. But yeah, from pandas these are the replace functionalities available कि आप ऐसे इन तरीके use करके you can do the replacement. So any confusion into replacement कि how can we replace values, a single value, multiple values, column, specific column की multiple values and like one on one. Any confusion so far in dot replace functionality? Come to an end of dot replace. I don't think, do you want to we have already done this, or do you still want to do it?
So आप dimension भी check कर सकते हो. Already data frames, they are having rows and column, 2-dimensional है. So if you want to still check the dimension, जो हमने numpy में command लिखा था ना, ndim, the same thing will be reflected here. And if I say, for example, I just want the values of this. मुझे ना column name चाहिए, like this is a data frame, right? मुझे इसकी जो values है, I want them in the form of array. I don't want the complete data frame. I want only the values in form of array. तो उसके लिए what we do is, let me just introduce a new cell. So मेरा data frame क्या है? df, then I'll just write dot values. So ये क्या करेगा? It will make your जो आपकी data frame की values है, they will be given in the form of array. अब कोई column name नहीं है, अब कोई row form नहीं है, कुछ भी नहीं है, just array of values है and 2D है. कैसे? You can either print this ndim or you can just have a look at the double square bracket here. So this is very useful. आप बहुत you will find it using many times here when you don't want your data frame, आपको सिर्फ उसकी values चाहिए and now you want to perform operations onto the values in order to look for something. So this will help you out. So ये command क्या करेगा? It will convert. So convert नहीं करेगा. Your df is still the same. Your df is still the same. लेकिन जब आपने dot values लिखा, the values were given out in the form of array. ठीक है, डेटा फ्रेम की तौर पे ना देके और रोज एंड कॉलम्स वर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अरे. एंड अरेज यू हैव ऑलरेडी नो दे आर कंप्यूटेशनली वेरी फास्ट. ऑपरेशन जो परफॉर्म करोगे वो बहुत अच्छे से परफॉर्म होते हैं अरे पे. ओके, सो दिस इज अ यूजफुल कमांड, यू विल यूज इट ऑफन. ठीक है, सो df डॉट वैल्यूज, यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम लिखना है एंड डॉट वैल्यूज इज अ फंक्शन विच विल कन्वर्ट द वैल्यूज टू अरे. क्लियर? Then dot head and tail, ये I've already told you. See df dot head, last class में मैंने बताया था, will give you top 5 rows by default. This is 2-dimensional. जब हमने लिखा है यहाँ पे df dot ndim, n मतलब number of dimension. हमने numpy में किया था ना आकाश ये. So, numpy में when it was 2, what did it tell me? 2-dimensional rows and column. अगर आप एक list दोगे, then it will give me like just one dimension. So it is just telling the number of dimension, getting the dimension of your data frame. So have you done these 3 lines? And again, don't look onto the screen. समझ के try to learn it right away and do it yourself without looking onto the screen. कुछ confusion होता है, भूल जाते हो, then you can refer to the screen again. But try to implement this practice कि आप कोड को समझो अच्छे से, उसको kind of memorize करो and then write it yourself. ठीक है? Shall I move on? Yeah, still doing. Okay. So df dot head, already I've told you yesterday कि top 5 rows by default it will give you top 5 rows. आप इसमें explicitly कोई number specify करोगे then that number of rows will be displayed. जैसे I told you by default 5 है, लेकिन अगर मैंने df dot head में 3 specify किया, so it will just print me top 3 rows. ठीक है? And ये command भी बहुत often we use just to see कि what our data frame is, क्या क्या है मेरे data frame में, कैसा data है. Okay, ऐसे ही head था for initial 5 rows, then we have tail for last rows. By default tail में भी 5 rows print होते हैं, लेकिन if I specify a number here कि I'm giving 2 here, then it will display me last 2 rows. 3, तो it will display me last 3 rows. ठीक है? So ये both commands are also very oftenly used कि you print head and tail just to see कि what kind of values you have in your data frame. We did it yesterday.
I hope you have done it already, head and tail. Yeah. Okay. This is a numpy operation जहाँ पे हमने अभी, as I told you, it will return your values in the form of array. Then आप इस पे array के operation you can perform, you can flatten them out. And जैसे जो आपने पूछा था आकाश end dim, now I've done it flattened. Now let me check the end dim here. End dim. Sorry. Uh, it is giving me 1 because मैंने flatten किया तो जो मेरा 2 dimensional था rows and column, now they are just a simple list of values. If I want to convert them to different shape, I can reshape them या number of elements मुझे जानने हो, so क्योंकि array बन गया आपका, इससे क्या आया, array of values. So array पे you can perform all the numpy operations. Clear? Also you can filter out कि जहाँ पे आपकी values more than let's say 12 है, so it will give you an array. Like wherever you have the value condition true, you'll get a true. So आपकी वो सभी चीजें open up हो गई जो numpy के operations थे. So this will just give you all those values here. Okay, now data frame is still the same. It is not changed. Okay, then moving on. Now coming on to the indexing part. This also I've already told you कि data frame में how to access a column. How do we access a column into this data frame? अभी हमने column B and C के लिए किया ना, like one column at a time. You can either use square brackets and within that you can introduce the column name as a string, mandatory है, or you can bring in this dot notation. I've told you what are the like limitations of this dot notation. Why should we prefer this one as compared to the dot one? ठीक है, one column at a time. Yeah. Yes. ठीक है. हाँ जी. So इसमें only one column can be taken. अगर अगर we have spaces before and spaces after, तो वो चीज इसमें cannot be included. उस टाइम पे डॉट नोटेशन वाला फेल हो जाएगा. Also moreover, जब आपको मोर देन वन कॉलम प्रिंट कराना है, आपने यहाँ लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स पास ऑन कर दिया, तो ये वाली चीज डॉट नोटेशन में नहीं जाएगी. इसमें ओनली वन वैल्यू कैन बी गिवन, वन कॉलम नेम. लेकिन मोर देन वन प्रिंट कराना है, देन वी हैव टू कम अप विद दिस स्क्वायर ब्रैकेट अप्रोच. ठीक है. So we have already done them. So I don't think we need to. You have already done it. ठीक है. This is also I've told you कि just fetching by dot value. Now in order to check the type, just type keyword. हमेशा यही होगा ना कि if it was an integer, तो भी हम type. This is a global, like आप इसको कहीं भी use करो, किसी भी चीज के लिए use करो, it will give you the type. अगर आप वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे इंटीजर देगा. डेटा फ्रेम का कॉलम दिया है, बिकॉज व्हाट इज डेटा फ्रेम? डेटा फ्रेम में हमारे मल्टीपल कॉलम्स होते हैं. लाइक दिस इज कॉलम ए, बी एंड सी. व्हाट आर दे इंडिविजुअली कॉलम ए इज अ सीरीज ऑफ वैल्यूज. कॉलम बी हमने जो इनिशियली किया था ना, सीरीज, pd डॉट सीरीज बनाया. एंड लाइक सो डेटा फ्रेम इज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज. अगर मैं टाइप ऑफ df चेक करूंगी, लेट्स से इफ आई जस्ट रिमूव दिस हियर, अगर मैं सिर्फ df का टाइप चेक करती हूँ, इट विल गिव मी अ डेटा फ्रेम. लेकिन मैं इंडिविजुअल कॉलम्स का चेक करूंगी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, डेटा फ्रेम में जो आपके कॉलम्स है, दे आर इंडिविजुअली अ सीरीज वैल्यूज. इंडिविजुअल लेंगे तो दे आर सीरीज. अगर मैं इसको जैसे प्रिंट भी कराती हूँ, सो आई व्हाट आई गेट हियर, कैसे वैल्यू रिप्रेजेंट हुई, जैसे सीरीज में होती थी. क्लियर? सो हम मल्टीपल कॉलम्स को कंबाइन करके it comes out to be a data frame and individual data type. Like if you take this only, so it will be a series. Clear? And if I introduce more here, अगर मैं यहाँ पे list of columns introduce कराती हूँ, let's say column A and C. So what it came out to be data frame, क्योंकि अब मेरे आ गए दो कॉलम. जब दो कॉलम प्रिंट कराऊंगी तो दोनों एक साथ होके it will give me A and C. Clear? कोई confusion on to this type? Why is it giving me data frame and why is it giving me series?
Okay, now how do we introduce new columns? Just say this is my DF. In order to introduce new columns, let's assume I want to create a new column E, जिसमें the value of A and C are, you can add them or perform any kind of operation onto them or define a function and then do an operation. Lekin how do we introduce a new column? So data frame में it is very easy. Just for example मैंने बोला A and B का sum. So just pick up the column name A, pick the column B, add them, and since दोनों की length equal है तो जो इसका resultant होगा, so if I just add them, तो दोनों की length equal है, index values भी same है, तो resultant में क्या होगा, same length same index value, correct? तो इसको data frame में डालने के लिए I just have to type data frame here and a new column, because जो भी मेरी values जाएंगी वो हमेशा data frame में under एक column जाती है. तो this is the output of adding column A and B. अब इसको I want to store in the same data frame, and since I told you कि column चाहिए चाहिए data frame में, column के name के अंदर ही value store होंगी, so I want this new column the name as new. So when I execute this command and when I print my df here, you see a new column is inserted to my data frame. कॉलम ए को लिया, बी को लिया, दोनों के इंडेक्स सेम थे, दोनों की लेंथ सेम थी, सो जो इनका आउटपुट आया उसमें सेम इंडेक्स सेम वैल्यूज, so it was easy to add. So df and column, जिस column like under which column I want to store these values, just column name. Also अगर मैं ये चीज let's say यहाँ पे डॉट ऑपरेटर से करती हूँ, so if I just give let's say now abc, so it won't happen. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे abc भी लिखूंगी ऐसे, you see it is giving me a kind of warning. So always this kind of thing cannot be also not performed using dot operator. तो अगर ऐसा कुछ करना है then you have to just use in this square bracket notation. Okay, so वो भी एक लिमिटेशन है कि नया कॉलम नेम अब जब आप डालोगे आपको ऐसे ही डालना पड़ेगा, आप डॉट ऑपरेटर यूज करके यू कैन नॉट insert a new column into your data frame. Okay, so you could perform any kind of operation here. Now let's say मैंने a and b में क्या डाला, मैंने values को add किया a plus b. If I introduce a division operator here, so क्या होगा, what will a new column be created or will it overwrite this existing column abc? What will happen here? मैंने abc इंट्रोड्यूस कराया है जिसमें दोनों कॉलम्स का सम था. नाउ आई वांट कि डिवीजन हो बट storing under same column abc, so what it will do, it will overwrite. ठीक है, now this column has been overwritten. कोई confusion so far? Now I want you to round off the values from column abc till 2 decimal places using lambda function. Okay, lambda function मैंने अभी नहीं कराया आपको इस in pandas. So just without lambda function, let me see without lambda function if it can be, then I'll ask you to do. So yeah, so I want you to uh, round off the value of column abc till 2 decimal places.
हाँ जी, so you can see the ABC resultant column, it is having multiple decimal values. So I wanted to write a code कि and जो approach use होगी we have done it. हाँ, until 2 decimal places. ठीक है अनुषा. Is it accepting only this function name without using numpy? So column ABC rounded off till 2 decimal places. ठीक है आकाश. हाँ जी, what about others? Round off the column ABC till 2 decimal places. Arzu, Sonia, Hardik, Mahima, Anshul, Naveen. ठीक है नवीन. ठीक है सोनिया. वाई आपने सोनिया पूरी डेटा फ्रेम की वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया. Not just column new, only the complete data frame value you have rounded off. Okay, let me discuss the solution here. हमने सिंपल डिवाइड किया था कॉलम ए बी. हमने वी कम अप विद कॉलम ए बी सी हियर. ओके. हाँ जी सोनिया, आप ठीक है. ऐसे हाँ ठीक है हार्दिक. ठीक है. नो प्रॉब्लम आईमा. Okay, so this was our operation जब हमने we created a new column ABC. Then हमने क्या किया है round off. Simple, you can use round or you can use np dot round. numpy में भी round functionality available है. Otherwise round एक independent function भी है in Python. So you could use either. So round
कॉलम स्पेसिफाई किया कि जिसको मुझे राउंड ऑफ करना है, हाँ जी महिमा ये वाला, then comma number of decimal places you want. I have overwritten this column, so now when I'm printing my data frame, this ABC column is having 2 decimal places. ठीक है. Any confusions into this one? Most of you have done, but still any confusion? Okay, now this was कि जब हमने दो कॉलम्स पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, एक नई वैल्यूज जनरेट हो के आई एंड देन वी एडेड लाइक वी क्रिएटेड अ न्यू कॉलम इन द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम. नाउ अगर मेरे पास मुझे ऐसा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना एंड आई हैव माय ओन वैल्यूज, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज है एंड इन्हीं को मुझे अपने डेटा फ्रेम में डालना है, सो इसमें कंडीशन है दैट द लेंथ शुड बी सेम. अगर आपके 5 रोज हैं देन द वैल्यू शुड हैव 5 रोज, like the list should 5 values. अगर mismatch होगा तो it will create an error, और I'll show you that for that also. So अभी के लिए I'm having 5 rows, so I've inserted 5 values and length same है, तो just give a new column name here, and when I execute this command, so we're having new one जिसमें the list of these values have come up. Now I was saying कि if the length is mismatched, so if I'm giving 4 times 2 and I'm printing it, so what it gave me, let me just read the error. Length of values does not match. So अगर आप कोई explicitly ऐसे values अपने data frame में आप डालना चाहते हो, then the length of your data frame and the length जो भी आप list है या जिस तरह भी आपका data stored है, the length of there should be same. अगर if they are same, then you will be able to add the data frame, those values into your data frame under a new column. Okay, how can we check the length of data frame? How do I check the length? I want to know कि कितने rows है मेरी data frame में. How can I do it? Anusha, NDIM will give you dimension देगा आपको. 2D है 1D है. Shape आपको आकाश rows and columns देगा. ठीक है, दोनों आ गए. Then we have length. See, if I'm giving shape here, not Mahima, we have not covered that thing, इसलिए I'm not introducing it. So df dot shape will give you number of rows and columns, and if I just print the length, so len is the keyword length and df, so it will just give me my number of rows. आप ये भी कर सकते हो. And okay, if I'm using dot shape, इसमें से I just want 5 out of it कि मुझे सिर्फ rows चाहिए या column चाहिए. How can I get it? जैसे लेंथ में सिर्फ मेरा एक आउटपुट आया कि सिर्फ 5 रोज, मुझे शेप में से ये वाला आउटपुट चाहिए. हाउ विल आई गेट इट? I want this output from this shape command. हाँ जी, ठीक है. So this way df dot shape and indexing perform किया 0, so it will give me 5 columns चाहिए तो just 1 here. ठीक है, it will give you number of columns. Clear? Any confusion? And also not mandatory कि list जो आप values insert कराओगे they have to give the same data type. No, you can give a combination of both. Like you can have decimal values, you can have string values, you can have integer values. So everything will be accepted. And when I just print my df now, it will have combination of all. Although you cannot visualize this. Let me introduce 9 here. 0 को उसने ignore किया. Although you cannot visualize this 30 in the form of string,
उस पे भी आएंगे आकाश। अभी रो वाला ऑपरेशंस हम नहीं कर रहे, रो वाला विल एज जब हम रो को इंडेक्सिंग करना सीख जाएंगे उसी टाइम पे हम सभी चीजें करेंगे फॉर रोज। अभी वी आर ओनली वर्किंग विद कॉलम्स, ठीक है। सो ऑल्दो 30 वाज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, सो वो आपको विजुअलाइज नहीं होगा, सो वी हैव अ डिफरेंट कमांड इन ऑर्डर टू यू नो okay. So this was just adding new columns into it. No, actually, it is not freezed. It is actually. Okay, so this is my new data frame. I've given a new column here. Now moving on. Now how do we remove a column? So इसमें we have to just keep in mind कि दो चीजें. A column in a data frame is represented by given axis is equals to 1. So if I want to remove a column, जैसे अभी हमने 3 column बनाए, new, ABC and new 1. If I want to remove them, so the command is जिस data frame में से I want to remove, that is df, then dot drop is the command name, ठीक है. Then comes in the column name जो आपने remove करना है, and one specify here. So in order to remove the columns, now the screen is visible. Okay. So in order, जैसे भी हमने दो कॉलम बनाए, यहाँ पे 3 कॉलम बनाए, that were new, ABC and new 1. In order to remove these columns, so we have the command. मुझे data frame df से remove करना है, so df, then dot drop is the function name which I have to use in order to drop columns. ठीक है. Now new is the column name which I want to remove. You आप जो भी आप इनमें से you can give either A, B, C, D, either you just have to give a column name, that too in the form of string. Then this one represents कि जो आपने ये name दिया है यहाँ पे, whether is it a row or is it a column. So अगर हमें column remove करना है, then we have to specify one. इसको हम axis बोलते हैं. So this is called axis. If you want to remove a column, we have to specify axis is equals to 1. And then in place is equals to true will make this change permanent. Now for example ये था for column new वाला. So when I execute this command and I print my df here after this, now once I've executed this command, I will execute again, so it will throw me an error because मैंने क्या किया, in place is equals to true. तो ये column permanently delete हो गया. अब मैं इसको दोबारा run करूंगी, it will throw an error कि no such column found. तो इसलिए I'm printing my df into the next cell now. Now you see my df has do not have this column new. Similarly, if this was axis was 1, जब आपको column remove करना है, जो आपने name दिया वो column था. Now अगर आपको कोई row remove करना है, so by default ये क्या करेगा, जब भी आप drop function use लगाओ, you use a drop function. If you give a name here, it will look for that name into rows. For example, I want to drop this 52. So 52, and I can just abhi in place nahi kari. So when I execute this, you see 52 is gone. So by default, जो आप यहाँ पे value दोगे, और if I give ABC, so ABC is gone. You see now मुझे ना access देना पड़ा because by default drop functionality, जो भी आप यहाँ नाम दोगे, column का name या row का name, जो भी आप नाम दोगे, by default it will look for that name into rows. सबसे पहले इसको row में जाके check करेगा. So ABC was in row. It looked for that name in rows. Because मैंने कोई axis specify नहीं किया, तो by default इसका axis क्या है, 0. And if it is 0, it means it will look for the value in rows. ठीक है. लेकिन as soon as I specify axis is equals to 1, तो it will look for this value into columns. So ये you have to always take care of thing कि अगर आपने
एक सेकेंड सोनिया, अगर आपने कॉलम नाउ यू हैव टू कि अगर आपने कॉलम रिमूव करना है देन यू हैव टू स्पेसिफाई एक्सेस इज इक्वल्स टू 1। अगर आपने रो रिमूव करना है देन यू जस्ट कैन लीव द एक्सेस ऑप्शन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 0 है। और फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन स्पेसिफाई एक्सेस इज इक्वल्स टू 0, otherwise by default it is 0। ठीक है, now if it is having same two rows, same two rows say like row number as same, you're talking Sonia। Okay, let me do this thing. Give me a second, let me just make changes to that data frame, then I'll show you। Okay, so 11 here। Okay, instead of 11, instead of 52 I'm making it 11। Okay, now this is my data frame having two rows 11, like same index value। I've scrolled but down। Sorry, बहुत ज़्यादा I just took it। Okay, so अभी हमारा था कि we wanted to drop like if two rows are having similar index value, तो अब मेरे पास दो index 11 है। So if I remove this 11, what will happen? So what is the data frame? All gone। ठीक है, सो बिकॉज एक्सिस भी स्पेसिफाई नहीं किया एंड दिस चेंज इज नॉट परमानेंट। आप परमानेंट कर दोगे तो योर रिजल्टेंट डेटा फ्रेम विल हैव ओनली 3 rows। So temporarily it has shown me कि all both of the rows are gone and without specifying the axis। Now let's assume कि कोई ऐसा रो नंबर में I'm giving D here। ठीक है, what is D? My column, कोई मेरा रो इंडेक्स नंबर तो है नहीं D। So when I execute this command, it will throw me an error that D is not found in the axis। इसका मतलब because इसने क्या देखा, by default इसने rows में सर्च किया, it searched for the index right, and D was not in the index। So अगर column देना है then you have to just write 1 or axis is equals to 1, then it will look for that column D and it will remove that column D। otherwise row value है existing है 75 जैसे, then it will automatically go to that 75 row and it will delete it। ठीक है, any confusion so far? बस you have to specify axis is equals to 0, like not mandatory for 0 but for column it is mandatory। now this will make your change permanent, in place true किया है, this won't make your change permanent। okay, so any questions or any confusion into these two like how can we perform these operations of dropping a row or a column? So once everybody is done with the coding part, please tell me, then we can proceed। So okay, once everybody is done, then we can wind up our session for today। Any questions so far? जो भी हमने आज किया है या जितना भी हमने आज तक किया है from all the topics, was the speed okay for the class? Like did I went too fast? Just to know, was the speed okay? Okay, thank you। कभी स्पीड ज्यादा हो जाए तो प्लीज टेल मी।
I will slow down. So any questions, any confusion in any of the topic? जितनी भी functionalities हमने की हैं. Okay, so इसको complete कर लो, then tell me, then we can just wind up. ठीक है आकाश, ठीक है आकाश, no problem. I've shared with you Akash, Mahima and Akriti. I've shared yesterday the files. So try doing it yourself. Don't watch on the screen. समझ में आ गया है? Do it yourself. Always with every code. This will help you a lot. आप चीजें फिर आपको याद होने लग जाएंगी, कहाँ पे कौन सा फंक्शन आएगा, कैसे सिंटेक्स आएगा. अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे कि आपने कोड समझ लिया अच्छे से, देन आप उसको बिना देखे खुद से करोगे. इट विल रियली हेल्प improve your writing code thing. So still, is anyone still doing it? कोई है like still doing it? हार्दिक, आरजू, सोनिया. चलो ठीक है. Okay then, I'll share an assignment this time, क्योंकि last time हमने NumPy का assignment हमने कर लिया था, pandas में हमने ज्यादा कुछ किया नहीं था. So अभी हमने कुछ functionalities cover कर लिए हैं. So I'll share an assignment from whatever we have covered so far. ठीक है, and we'll discuss it next week and we'll continue with pandas. ठीक है. Meanwhile, just practice. I'll try Naveen. I'll try my best. ठीक है. Okay then. So see you next week, everyone. Thank you so much and have a good day. आज का दिन है भी बहुत pleasant सा. So have a good time and have a good day. Thank you so much, everyone. So Alok sir, we are done with today's session. Very fine. Thanks, Sir. Thank you, sir. Very well, guys. Take care. See you next week. Thank you. Yeah. Enjoy weekdays. Pleasant weather today. जी बहुत अच्छा. Although, ठीक है sir. Bye sir. Bye everyone. bye.